Hello followers, Arush here and this is day 28 of Solo Conqueror Rank Push in BGMI। तो आज के दिन जो है मैं आपको एक गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे लैंड करना है, कहाँ लैंड करना है और मरने के बाद कहाँ पे लैंड करना है। एनीवेज आपको इवेंट पे मार्क लगा देना है एंड उसके बाद जो है 730 से 750 मीटर के समथिंग कुछ उतर जाना है एंड आपको जो अपनी जॉयस्टिक जो है लेफ्ट साइड पे जो है 90 और 180 डिग्री के बीच में रखनी है एंड जो है आपकी तब तक रखनी है जब तक आप जो है आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना कर लो। और जैसे आप आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लो अपनी जॉयस्टिक को एक बार 80 पे करके वापस से ले आना, जिससे आपकी स्पीड जो है मेंटेन रहेगी और आप डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर पाओगे अगर दूर है इवेंट तो। एंड उसके बाद जो जैसी पैराशूट पर आपको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट लेके जो है लैंडिंग करनी है, जिससे आप जो है अगर ज़्यादा पास में उतर जाओ अपनी डेस्टिनेशन के तो फिर आप उससे दूर हो जाओ। एंड बैक टू दी गेम प्ले। यहाँ पर उतरते ही अपने को गन तो मिल जाती है लेकिन अपने सामने एक बंदा उतरा होता है एंड मुझे लगता है कि अपने आसपास कोई बंदा नहीं उतरा तो फिर मैं जो उससे पीक करके बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरे को एक और फुट स्टेप आ जाते हैं अंदर से तो फिर मैं सीधे अंदर घुस जाता हूँ। क्या पता थर्ड पार्टी कर दे वो बंदा, मैं से फाइट लूँ। एनीवेज कॉन्करर का पॉइंट अब 5300 पॉइंट तक चला गया और अब डेली का ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट आ गया और 20 पॉइंट भी नहीं, आप जिनका 15 पॉइंट मान के चलो, जो जितना रिक्वायर्ड है आप उससे 15 पॉइंट एक्स्ट्रा कर दोगे तो फिर आपको हंसते खेलते कॉन्करर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैं काफ़ी देर ट्राई करता हूँ बंदे के फुट तो आ रहे थे लेकिन बंदा ऊपर था और जैसे ही मैं बंदे को ऊपर मारने जाता हूँ फिर तुम सीन देखना। हाँ ऐसे कैंपिंग करनी पड़ेगी, अगर कॉन्करर लगाना है तो कैंपिंग भी करनी पड़ेगी। एनीवेज अगर आपका जो है लो एंड डिवाइस नहीं है, आपका थोड़ा मिड एंड डिवाइस है, हाई एंड डिवाइस है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा और आपका गेम प्ले भी साथ में बढ़िया होना चाहिए तो ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ट्रेन पे जाए, बिकॉज यहाँ पे कभी कभार बंदे निकल आते हैं। मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मैं भी थोड़ा लो टियर पे हूँ एंड जो है यहाँ पे मैं ट्रेन पकड़ने के बाद जो है इस पर लैंड कर जाता हूँ एंड यहाँ पे जो है पैराशूट खोल लेता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा उड़ गया था ट्रेन की वजह से। एंड इसी के साथ साथ एक और ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम कॉइन कैसे इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको चलते हुए ट्रेन में लैंड करना है, जो कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन अगर आपके पास ओडीएम गियर हो तो उससे कर लेना। एंड इसके बाद ये जो उसकी शॉप है इससे एक टोकन कलेक्ट कर देना एंड इसी के साथ साथ इससे ओडीएम गियर मिलने के बाद जब दूसरी ट्रेन है इसको भी स्टॉप हो जाना, बिकॉज जब वो स्टेशन के पास रहेगी तो आपको जल्दी टोकन्स मिल जाएंगे। एंड जो है इस ट्रेन से जो है स्टीम कॉइन कलेक्ट करने का तो अपने पास अच्छे खासे 15 स्टीम कॉइन हो गए थे। एंड यहाँ पे जो मैं चेक कर लेता पहले स्टेशन में कोई बंदा है कि नहीं एंड फिर जो है यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ लूट वगैरह करने के लिए। एंड इसी से सामने से ट्रेन आ ही रही थी तो मैं सोचा जल्दी से ओडीएम गियर उठाओ और नीचे लूट कर लो और नीचे मैं ये पेटी खोल लेता हूँ जिसके अंदर अपने को एस मिल जाती है, मेरी फेवरेट गन, बिकॉज इसका नाम एस है। और जो मेरा मेन चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है मेरी ये क्यों फेवरेट है, इसके नाम की वजह से ही फेवरेट है, काम तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड इसके साथ मैं जो यहाँ पे ये ट्रेन भी पकड़ देता हूँ लेकिन इसमें थोड़ा सा चुप पड़ जाता हूँ, वो तो ये स्टीम कॉइन मिल रहे हैं। नीचे के साथ अपने पास अच्छे खासे 25 तो नहीं है, हाँ 25 स्टीम कॉइन हो जाते हैं। एंड जो है यहाँ पे नीचे जाते ही 30 स्टीम कॉइन भी हो जाएंगे। एंड जो है इसके बाद जो है मैं जो है यहाँ पे आता हूँ स्टेशन के मिनी इवेंट की तरफ। एंड यहाँ पे जो एक दो बॉट दिखते हैं, फायर लेता हूँ लेकिन किल नहीं मिलता। अब जो है हमारे अलावा दो बंदे और थे मिनी इवेंट पर, अपन को किल भी चाहिए बिकॉज अपना कोई किल नहीं होता तो मैं झटपट से यहीं पर रुक जाता हूँ क्योंकि मेरे को कॉइन भी रिडीम करने थे। उनका स्टीम कॉइन से जो है आपको हर एक स्टीम कॉइन का 4 नॉर्मल टोकन मिलता है, तो मेरे पास 30 है तो मेरे पास अराउंड 120 के समथिंग कुछ टोकन हो जाते हैं। और जो है यहाँ पे सामने एक बंदा फायरिंग ले रहा था, अब जो मैं काफ़ी देर तक स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो स्पॉट होता नहीं और जैसे ही वो इधर मेरे को फाइनली वो दूसरे बंदे को फायरिंग करता है तब वो मेरे को स्पॉट हो जाता है और तभी मैं अपना ओडीएम गियर निकाल कर फिर अब चलता हूँ। तुम यहाँ पे जब एक सीन देख रहा हो तुम बताना यहाँ पे किसने याद आ रहा है, मैंने कहा था आता है कि बंदे का आता है तो नहीं यहाँ फिर अगली मेरा बंदा चौक हो जाता है, वहाँ पे 10 सेकंड तक खड़ा रहता है तब इस बंदे को याद आते हैं और जैसे ही मैं इस पे फायर लेने आता है ये ओडीएम गियर दे के निकल जाता है। अब ये बंदा सोच रहा था ये मेरे से बच जाएगा लेकिन इसे क्या पता अपने कानों में ईएसपी डाल के रखा है, जैसे ही लैंड करता है वैसे इसकी करेक्ट लोकेशन अपन को पता चल जाती है। तब तो फिर देखो फाइट। अब इन भाई साहब को प्यार मोहब्बत से धरने के बाद जो अपने को सामने जो है वो बंदा भी दिख जाता है जिसके ऊपर ये फायर ले रहा था, तो मैं यहाँ पे हब्बू स्प्रे ये ख़त्म कर ली पहली मैग। ये ख़त्म कर ली दूसरी मैग और यहाँ पे जो है जो है हेलिस ले रहा था बिकॉज मेरे भाई बहन आसपास। सर ये तीसरी मैग भी ख़त्म हो गई। एंड फाइनली चौथी मैग ख़त्म करने के बाद मार पाया बंदे को।
अगर मैं इतनी ऊपरती करके भी कॉन्करेट लगा सकते हैं तो टर्न यहाँ पे एक बॉट आ जाता है, इसे हम मार के अपने अच्छे खासे 3 किलो जाते हैं। एंड इसके बाद जो है अपन लोग सीधे गटका चले जाते हैं वहाँ की शॉप से BRDM लेने। और मैं इतनी ऊपरती गया था, ODM गेट लेके घर में घुसा। अगर सपोज़ कर लो या कोई कैंपर होता तो वो ही अपनी पेटी डाल देता। एंड जो है तुम अभी यहाँ पे सीन देखना, मैं इधर से फ्लेयर मंगा लेता और मैं देखना कितनी 1 किलोमीटर दूर जाऊँगा और से, और 1 किलोमीटर दूर जाके BRDM गिरनी चाहिए। BRDM तो देखना फिर कहाँ पे गिरती है। और ब्लास्टर बाइक की तरह, जैसा कल ब्लास्टर बाइक के साथ हुआ था वैसा सीन ना हो जाए, इसलिए मैं और थोड़ा ज़्यादा दूर जाता हूँ। एंड जो है यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत लूटपाट कर देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा या कैंपर तो नहीं है। यहाँ पे वैसे कोई कैंपर नहीं निकलता है। और तुम लोग यार मोटिवेट मत हुआ करो, मैं तो अभी प्लेटिनम पे हूँ, मैं कॉन्करर की ट्राई कर रहा हूँ, तुम तो कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पे अपनी BRDM भी आ जाती है, जो कि जो है थैंकफुली अटकी नहीं थी कहीं पे भी, एंड जो है सीधे एक छत पे गिरी थी। अब इस BRDM को लेके जो है अपन सीधे जोन में निकल जाते हैं, बिकॉज जोन अपने से थोड़ा सा दूर था। एंड जो है यहाँ पे BRDM से ही आपको टॉप 10 सर्वाइव करना है। अगर आपको BRDM नहीं मिलती तो उसके ऊपर जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, BRDM ना मिले तो कैसे सबका सर्वाइव करे। और आपको जो है मेनली टॉप 10 फोकस करना है। मैं तो अभी लो टियर पे हूँ और मैं जो है कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसी के साथ सब मेरे को गेम प्ले निकालना रहता है, इसलिए तो मैं थोड़ा रश करके खेलता हूँ। तुम यहाँ पे सीन दिखाना, मेरे को राइट साइड में एक US स्पॉट हो गई थी जो कि अपने ऊपर रश कर देती है। अब तुम इसके साथ फाइट देखना, ये कैसी हबू बनती देता है सामने वाला बंदा। भाई साहब मैं चुल जा रहा थी, ये नहीं शांति से निकल जाए। अगर भाई साहब ये निकल जाते तो मेरे को एक किल नहीं मिलता और इनकी अच्छी खासी बस हो जाती है। अभी जो टॉप 10 के बाद थे माइनस लग गई होगी। अब जो है इन भाई साहब को मैं लूट ही रहा था और इनसे टाइटन सीरम भी मिल जाता है उनको, और फिर अपनी BRDM को थोड़ा बहुत रिपेयर कर ही लाई जाता हूँ। तभी सामने से जो है कूप आ जाती है। अब पीछे से फायरिंग हो रही थी, मुझे लग रहा है सर कि सामने से फायर कर रहे, जैसे ही गोली बढ़ेगा वही अकल ठिकाने है यार भाई, पीछे से भी कोई मार रहा है। ऐसे के साथ साथ अपन जोन में आ जाते हैं और वहाँ पे होल्ड करने लग जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे जब कोई रोटेशन आए तो फिर से स्प्रे वगैरह ले, लेकिन इधर से कोई रोटेशन निकलती नहीं और सामने बंदे कैंप कर रहे होते हैं। उनके ऊपर जो है स्प्रे वगैरह लेने का ट्राई करता हूँ, सामने एक बाइक भी आती है, उस पर एंगल नहीं बन रहा था। फिर मैं जो है फाइनली डिसाइड करता हूँ अपनी BRDM को छोड़ के जो है टाइटन बन के सामने वाले बंदों पर रश करना। क्या पता है कभी किल मिल जाए, वैसे भी 30 नहीं सकते, ख़त्म ही होने वाली थी। और यहाँ पे जो मैं समझो वो प्राप्त कर डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा जो है भागा जा रहा था और एक ही बार में पता नहीं 3 स्कोरिंग ने कहाँ पे छुप के बैठ गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इस बंदे को मारते मारते ऑलमोस्ट जो है टाइम जा ही नहीं सकता, तभी एक भाई साहब अपना टाइटन और लेके आ जाते हैं। तो मैंने उसके घर से रिट्रीव करना ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज जो है 2 टाइटन आ गए हैं पहले से और एक बंदा था, पूरे एक 2 की पेटी तो बननी करनी है। एंड यहाँ पे जो है मेरी पेटी बनने के ज़्यादा चांस होते, बिकॉज मेरा टाइटन जल्दी ख़त्म होता तो उसका बाद में अपना था तो वो बच जाता। अब मैं सोचता हूँ जैसे ही ये टाइम खत्म होगा, ये नॉर्मल सामान अगर इसके ऊपर स्प्रे लूँगा और फिर तो मैं इधर सीन देखना। अभी ये बंदा उसे मार देता है एंड मैं यहाँ पे इसको मैंने क्या कही थी, कैंपिंग करनी पड़ेगी। एनीवेज तुम्हारे का प्लस देख लो। और आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था।